अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हम सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, जिसमें हमने 3 अंडे, एक एक सबका और रोटियाँ बनाई हैं, और भी होंगी इसमें कि सालन है और बस। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े पराठे बना दिए हैं। आज मैंने इनके ऊपर ना देसी घी लगाना है, तो इसलिए मैं इसको सादे ही बना रही हूँ। तो ये देखिए कितना जॉइंट साइज़ का ये भी पराठा यानी कि रोटी बना ली है। अब इसके ऊपर मैं देसी घी जब उतार लूँगी तब लगा दूँगी। तो उसके साथ हम आज हैवी किस्म का ये नाश्ता कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रूह पराठे, अंडे और सालन। और ये खाना बन गया है और यहाँ पे हमने अब कॉफ़ी साथ बना ली है। मेरी चाय है और मामा की जो है वो कॉफ़ी है, क्योंकि मामा को कॉफ़ी पसंद है। और कॉफ़ी से बनता जो है, क्या कहते हैं, कॉफ़ी से लफ्ज़ ही भूल गया। कॉफ़ी से बंदा फ्रेश रहता है। तो मम्मा ने कॉफ़ी डाली है और मेरी जो है वो चाय। और ये मैं अपने मदरसे से वापस आ रही हूँ। तो यहाँ पे कछुआ हमने लिया है, टॉर्टाइस। तो पहले इससे मैं टाइम देख रही थी अपनी वॉच पर। इसको घर जाके आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये मैं घर पहुँच गई हूँ और यहाँ पे इसको मैं बाहर निकालने लगी हूँ, कछुए को। यहाँ पे मैं इसकी जैसे अनबॉक्सिंग नहीं होती वैसे ही कर रही हूँ। बेचारे कछुए का सांस में सोच रही थी रुक रहा होगा। जिससे लिया ना, वो कहता कि ना आपने इसको 1 घंटे से ज़्यादा पानी में नहीं रखना, ठंड है ना, तो उसको भी ठंड लगती होगी, जानदार है। तो यहाँ पे इसमें हमने भी थोड़ा सा पानी डाल लिया है जो उसमें था। ये मैं इसको आपको पकड़ के दिखाती हूँ। ओला, गिर गया। ये देखो जल्दियाँ कितनी है, ऐसे जल्दी पड़ी हुई हैं। क्या कहते हैं, कालियाँ पड़ी हुई, जान को आई हुई। आज स्कूल से वापसी पे मारूशा ज़िद कर रही थी कि मुझे टर्टल लेकर दें, टर्टल। तो फिर ये मैंने इसको ले दिया है और लेस कर करा के 500 का ये लिया है। तो ये है इसकी बैक साइड, बहुत ज़्यादा फैंसी है, हमारा टर्टल है। पता कैसे है, कितना प्यारा लगता है। ये हमारा अभी चुप करके बैठा हुआ टर्टल, चुप करके। इसको फ्लोर पे रख के चलाओ। पे हमने इसको, तो यहाँ पे हमने इसको जो है पे छोड़ा वाह, है। तो ज़बरदस्त। इसके तो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। जैसे पता नहीं कोई पीछे पड़ा हुआ है, भागे जा रहा है बस। पकड़ के मैं फिर पीछे ले आती हूँ, 3 बार पीछे लेके गई हूँ इसे, भागे जा रहा था। जाके कोने पे रुक गया कि आगे बैठ के, अंदर अंधेरा है ना, नीचे बैठ के। यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मा ने कपड़े धोए हैं। इतने सारे हमारे घर पे जो है कपड़े जमा हो जाते हैं, यूनिफॉर्म भी, घर के कपड़े भी, सब कुछ जमा हो के इतने सारे कपड़े बढ़ जाते हैं। सुबहान जो है एक एक दिन कपड़े पहनता है और फिर फेंक, धोने वाले के लिए फेंक देता है वॉशिंग मशीन में। फिर उसके कपड़े तो इतने ज़्यादा होते हैं, तौबा। तो यहाँ पर मम्मा जो है नमाज़ पढ़ने लगी हैं और साथ ही कपड़ों का ढेर भी पड़ा हुआ है। नमाज़ पढ़ ली है। अब यहाँ पे हमारा ड्रामा मैं चल रहा है, पता नहीं कौन सी एपिसोड चल रही है, मम्मा ही लगाती हैं जो भी लगाती हैं। मैं बेचारी सीधी सादी। तो यहाँ पे कपड़ों का व्यू, जो मम्मा तय लगा चुकी हैं थोड़े बहुत, और बाकी ये जो थोड़े से रह गए हैं वो लगा रही हैं। तो ये जब तय लग जाएंगे फिर उसके बाद कपड़ों का काम ख़त्म हो जाएगा। जी, इस बार मैंने कपड़े धोए तो मैंने वेदर चेक ही नहीं किया। जब कपड़े धो लिए, बाहर देखा इतने बादल थे, बारिश भी शुरू हो गई।
तो फिर ये मैंने सोफ़ों पे ही फैला दिए थे। खैर 1-2 दिन के बाद ये सूख गए, ड्रायर कर लिए थे मैंने। ड्रायर करके तो मैंने सोफ़े पे फैला दिए थे, फिर वहीं से सूख गए। तो आज मैं इनको तय लगा रही हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था वाइट कपड़े में इतने शाइनी क्यों होते हैं? भाई मैं इनको नील लगाती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नील लगाती हूँ ताकि शाइनी शाइनी हो, क्योंकि मदरसे में भी सारे पूछते हैं मारूश तुम कपड़ों को क्या करती हो, बहुत वाइट होते हैं। तो मैं मारूशे के कपड़ों को जी नील लगाती हूँ और ज़रा दबा के लगाती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, जिससे बहुत अच्छे हो जाते हैं। और मैं सारे कपड़ों को पहले तय लगा के बच्चों को इस्त्री भी करके रखती थी, फिर पता नहीं चलता था कि कौन से इन्होंने पहनने हैं कौन से नहीं। तो फिर अब जो जो इन्होंने पहनने होते हैं वही वही इस्त्री किए जाते हैं, बाकी वैसे ही कबर्ड्स में तय लगा के मैं रख देती हूँ। बच्चे जब कपड़े उतारे ना, उन्हें कहा करें सीधे ही उतारा करें, तो उससे क्या होगा कि वॉश करने में भी आसानी होती है, और वॉश करने के बाद जब तय लगा रहे होते हैं ना, हमें सीधा करना नहीं पड़ता, और बच्चों को भी इस तरह से थोड़ा सा सलीका आ जाएगा। क्योंकि सुबहान तो सीधे ही उतारता है, मारूशे कुछ कुछ ऊपर उल्टे उतार देती है, उसको मैं कहती रहती हूँ सीधे उतारा करो, तो सुबहान माशाल्लाह से सीधे ही उतारता है। तो इस तरह से जी तय लगा के मैं सारे कपड़े भी समेट लूँगी। साथ साथ मैं ड्रामा सुन रही हूँ, आज देख नहीं रही, मैं नीचे बैठी हुई हूँ, ड्रामा ऊपर मैच चल रहा है वो मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ बल्कि। तो जी वॉशिंग मशीन लगाने से पहले वेदर चेक कर लिया करें, वेदर कैसा है। अगर क्लाउडी है या बारिश आने वाली तो कपड़े मत धोया करें। कोशिश किया करें मशीन जो है ना फर्स्ट टाइम लगाएं, सुबह के टाइम जैसे ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो वॉश कर लिया करें। उससे क्या होता है सारा दिन की धूप भी कपड़ों को लग जाती है, और शाम को बंदा समेट भी सकता है तय लगा के। और अगर शाम को धोएंगे तो फिर सारा वो काम उलट हो जाता है। तो गैस इधर लाइट चली गई हुई है और मुझे जुमेरात है, हलवा भी पकाना है थोड़ा सा ख़त्म के लिए। तो मैं अंधेरे में लगी हुई हूँ, लाइट टॉर्च जला के तो मैं हलवा पकाने लगी हूँ। ये थोड़ा ड्राई फ्रूट है जो हम इसमें डालेंगे, और हलवे की वही रेसिपी है जो पिछली वीडियो में मैं अपलोड कर इस हलवे चुकी के अंदर हूँ। हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है बादाम यानी आलमंड्स और अखरोट यानी कि वॉलनट्स। ये चीज़ें डालने के बाद हम इसमें डालेंगे किशमिश, ये भी एक ड्राई फ्रूट है। तो यहाँ पे इसमें बुलबुले आ रहे हैं अभी तक, तो इसको मम्मा मिक्स कर देंगी, पानी था ना। ये मम्मा यहाँ पे बना लेंगी, और साथ ही इसके हम बना रहे हैं आलू का कोई सालन। मम्मा ने इसमें आलू डाले थे, अंडे डाले थे, और 2-3 सब्जियां डाल के हमें तो ये बना दिया था खाने के लिए, क्योंकि कोई सालन मम्मा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाए, और थके भी बहुत हुए थे हम, गांव से आए थे ना, गांव गए हुए थे। मेरी जो है ना नानो, सगी नहीं है, नानो की जो सिस्टर है वो मेरी नानो, उनकी ना बेटी और नहीं, उनकी बहू और बहू की बेटी, उनके बेटे की बीवी और बेटी, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो वहाँ पे गए हुए थे, फिर वापस आए तो इतना थके हुए थे कि और कोई काम कर नहीं सके। तो फिर फटाफट जो भी खाने में यही हमें देखा, हमने ये बना लिया। अब हलवा हमारा जो है ये थोड़ा सा और पकाना है, फिर ये पक जाएगा। ये देखिए हमारा हलवा थोड़ा और पकाने के बाद पक चुका है अच्छे तरीके से। यहाँ पे फिर थक टूट के मामा कहती कि अब बना ही लूँ, सुबहान बहुत तंग कर रहा है, कि जो मेरा भाई है ना बहुत तंग कर रहा है कि मुझे कुछ सालन दें, ये क्या है। फिर मम्मा ने आलू मटर गाजर का सालन बनाया, थक टूट के आए हुए थे फिर भी बनाना पड़ा। तो यहाँ पे बर्तन भी सारे वैसे ही पड़े हुए थे, वो भी धोए, ऐसे ही छोड़ के चले गए थे हम लोग, वो भी सारे धोए बर्तन, इतने सारे मामा ने। ये हमारे किचन का व्यू। अब यहाँ पे बर्तनों को मम्मा वापस रख रही हैं। हाँ जी गाइस, आज ट्रेजेडी हो गई बहुत ही ज़्यादा। मेरी जो है कज़न लगती है उसकी डेथ हो गई, और साथ ही उसकी बेटी की भी। तो बहुत ही यानी कि अफसोसनाक खबर थी। मतलब कि वो बाइक पे जा रहे थे, उनकी बाइक स्लिप हुई है, तो मेरा कज़न जो है वो बाइक संभालने लग गया, तो पीछे को गिरी है, उनकी चीख निकली है। उसने समझा मैं उठा लेता हूँ, बाइक को साइड पे करके आया है,
तो जब देखा तो वो दोनों के सर जो थे ना कुचले जा चुके थे, क्योंकि लोडेड था ट्रक। तो बस अनन फनन ही 1 मिनट में ये सारा कुछ हो गया और बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिडी हो गई। यंग थी और 4 साल की बच्ची थी साथ उनके। बस बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और बाकी ये जो चलने वाले हैं इनको ध्यान से चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। सबका पेयर बनाकर तो मम्मा रख रही हैं, बर्तनों को अंदर। गैस बर्तन बहुत ही जमा हो जाते हैं, समझ नहीं आती कि इतने बर्तन क्यों जमा हो जाते हैं। मुझे तो लगता है जब मेरा निकाह हुआ था ना, 7 बर्तन भी मेरे निकाह में लिख दिए गए थे। यकीन जाने जब से शादी हुई है ना, तब से मैं बर्तन ही धो रही हूँ और खाने पका रही हूँ। इतना मैंने कभी बर्तन अपनी ज़िंदगी में शादी से पहले नहीं धोया था। शादी से पहले मैं कभी चुप करके बैठी रहती थी, इधर उधर फिर लिया, नहीं धोती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। कभी किसी ने फिर धो लेने, कभी किसी ने, कभी भाभी ने, कभी बाजी ने। अब जब से शादी हुई है ना, यकीन जाने अगर मैं नहीं धोती ना तो वो अगले दिन भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। तो इस तरह बर्तनों का बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ ढेर लग जाता है। तो फिर आखिरकार मैं ही धोती हूँ। मारूशी भी अभी नहीं धोती, वो छोटी है। और दूसरे से पानी से भी कुछ एलर्जी है यार, इतनी छींकें मारने लग जाती है, तौबा। तो मैं इसे खुद ही कहती तुम पानी ना यूज़ करो। बल्कि कभी तो ऐसा होता है कि वज़ू करते करते भी इसकी हालत गैर हो जाती है, इतनी छींकें मारना शुरू हो जाती है और बुरी हालत है इसकी। तो फिर मैं इसको कभी कभी यकीन जाने में से कहती हूँ कि तुम तयम्मुम कर लो बेटा, वज़ू ना करो। उसके बाद जो फेस करना है ना छींकें आधा घंटा तुम्हारी, वो मैंने ही करनी है, तो बेहतर है तुम वज़ू ही ना करो। किचन खैर काफ़ी आज मेरा फैला हुआ था, फिर मैंने साथ साथ इसको बर्तन धोने के साथ साथ डीप क्लीनिंग भी शुरू कर दी, क्योंकि मैं हर वीक कोशिश करती हूँ, बल्कि जैसे ही गंदा होता है तभी मैं साफ़ उसी वक्त ही कर देती हूँ। अगर टाइल्स पे कुछ गिरता है, ये जो साथ साथ लगी हुई हैं, तो उनको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। अगर कुछ और गिरा होता है चूल्हे पे तो मैं जैसे ही बॉयल करते हुए दूध अगर गिर जाए तो मैं दूध भी फ़ौरन ही साफ़ करती हूँ। तो चीज़ें उठा उठा के मैं सफाई कर रही हूँ। ये देखिए जी, केटल के ऊपर मैंने शॉपिंग बैग चढ़ाया हुआ है, क्योंकि मुझे ग्रीस पसंद नहीं है कि अगर वो गिर जाए, क्योंकि ये ग्रीसी सा हो जाता है और चिप चिप करना शुरू कर देता है। तो फिर मैं 2-3 दिन बाद ये शॉपिंग बैग भी चेंज कर देती हूँ, इसके ऊपर एक रख देती हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 बार ये दिन में यूज़ करनी होती है, इसलिए मैंने इसको बाहर ही केटल को रख दिया। सर्दियों में रख देती हूँ, गर्मियों में उठा लेती हूँ। तो बाकी चीज़ें जो है ना, मैं ग्राइंडर और चॉपर वगैरह और बाकी सारी मशीनें जैसे सैंडविच मेकर है, वो मैं इधर नहीं रखती, वो मैं उसी वक्त निकालती हूँ जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से मैं सारी आज एक एक चीज़ को साफ़ करके तो ज़रा कोशिश करूँगी किचन हमारा साफ़ हो जाए। यहाँ पे हम अपने किचन की जो है बेस को दोबारा से साफ़ कर रहे हैं। किचन में ये पौधे वगैरह, ग्रीनरी वगैरह अच्छी तो लगती है, बट इनकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है, वरना इतने ग्रीसी हो जाते हैं अजीब से कि बुरे लगते हैं। तो आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ अपने चूल्हे की भी, इसको अच्छे से साफ़ करूँगी और इनको भी ज़रा सेटिंग करके रख दूँ। ये मैंने मनी प्लांट लगाया है, ये ऊपर टूटा हुआ पड़ा हुआ था छत पे, तो फिर मैं नीचे ले आई। मैंने कहा इसको पानी में लगाते हैं ताकि ये भी किचन में ही रखा जाए। अच्छा, टिकटॉक पे मुझे सारे कह रहे थे कि आपका शीशे का चूल्हा है टूटा हुआ है, टूट जाएगा, शीशे के चूल्हे टूट जाते हैं। और ये यकीन जानिए, मैंने तकरीबन 7 साल हो गए हैं यूज़ करते हुए, और इतना रफ़ एंड टफ़ है यूज़ किया ना। ये देखें ऊपर से येलो हो चुका है, मतलब फुल हीट पे मैं चलाती हूँ, पकाती हूँ जो भी पकाना होता है। तो येलो तो हो चुका है लेकिन फटा नहीं है। कुछ लोगों के वाकई फट जाते हैं। मेरी भाभी का, उनका हालांकि सऊदी अरेबिया से आया हुआ था, तो वो उनका भी फट गया चूल्हा। लेकिन मैंने इधर से ही अबिद मार्केट से ही परचेज़ किया था, मेरा माशाल्लाह अभी तक ठीक चल रहा है। और ये नहीं कि मैं इसको कम कम चलाती हूँ, हर कुकिंग, हर किस्म की कुकिंग मैं इस पर करती हूँ और हैवी कुकिंग भी इसी पे करती हूँ। तो इस तरह से जब मैं क्लीन करती हूँ तो बहुत ही अच्छे से ये क्लीन भी हो जाता है। ये नहीं कि ये इसको कोई स्पेशल चीज़ से साफ़ करती हूँ, बस नॉर्मली कोई भी चीज़ हो उसी से मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो जी ये रुमाल है, इसको भी हफ्ते बाद मैं ज़रूर धोती हूँ। 2-3 रुमाल रखे हैं मैंने, तो इनको वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरह से। और यहाँ इधर पे ही वॉश मम्मा इन करती हूँ, मैं कपड़ों इसको को वॉशिंग दोबारा मशीन में नहीं धो डालती के, कि वो गंदे हो तो जाते हैं और दोबारा नापाक इनके इन होती है कपड़ों को वॉशिंग धो मशीन, रही ज़्यादा हैं। कपड़े भी उसमें धुलते हैं। बहुत ज़्यादा तो गंदे हो किचन के गए थे और टॉवल्स साथ ही जो है और हमारा सिंक वो भी धुल दस्तरखान गया है वगैरह जो है ना, डस्टर्स वगैरह, वो मैं सारे अच्छी इधर ही वॉश तरह से। करती हूँ और इधर ही रख देती हूँ सुखाने के लिए। तो गाइस ये अच्छी तरह से मैंने क्लीनिंग कर ली है किचन की।
और इसके बाद हम कर देते हैं ये ढक्कन भी साफ़। और ये टाइल्स वगैरह मैं अक्सर साफ़ करती रहती हूँ। 2-2 टाइल्स, 6-7 टाइल्स हैं टोटल मेरे किचन में। 2-2 टाइल्स भी मैं कर दूँ तो वो मेरी इतनी सफाई रहती है ना कि गंदा होता ही नहीं है। तो ये लाइट कर देते हैं एक ऑफ। किचन का ये फाइनल लुक है और ये रात का टाइम हो चुका है। ये मम्मा ने सूखने डाल दिया है धो के, और हमारा पूरा किचन जो है वो साफ़ हो गया है। मम्मा ने एक लाइट अब बंद कर दी है। तो आगे ये हमारे जो है रात का व्यू है गली का। गुड नाइट कर दो। मैंने कहा था हम इकट्ठी करेंगे तो सारी इकट्ठी करनी पड़ेंगी। तो ये हमारा था आज का व्लॉग। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, गुड नाइट।